बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदिया वासुदेव का, और आज हम बात करेंगे जस्टिस ऑफ पीस के हवाले से कि जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और जस्टिस ऑफ पीस को जो उसके रेलिवेंट लॉ पोर्शन है वो कौन सा डील करता है। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और इस वीडियो को लास्ट में शेयर करें, ठीक है। और जो इसके जो रेलिवेंट लॉ है वो सेक्शन 22A 22B एंड उसके साथ सेक्शन 25 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, CRPC जो सेक्शन है 22A 22B और उसके साथ जो सेक्शन 25 है वो इसे डील करता है। और हम अगर हु इज़ कॉल्ड जस्टिस ऑफ पीस, तो सेक्शन जस्टिस ऑफ पीस जो सेक्शन 25 है उसमें इसको एलैबोरेट किया गया और उसमें बताया गया कि जो आपके मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के सेशन जजेस हैं और उनके साथ जो एडिशनल सेशन जजेस हैं आर जस्टिस ऑफ पीस, सेक्शन 25 के मुताबिक, ठीक है, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। उसके साथ इनकी अपॉइंटमेंट सेक्शन 22 में है कि जस्टिस ऑफ पीस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अपने जो उनका गज़ट होता है उसमें नोटिफाई करके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो उनकी अपॉइंटमेंट करती है। अब हम आते हैं पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस के जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियारात कौन कौन से हैं। इस हवाले से जो हमारे पास सेक्शन है वो सेक्शन 22 क्लॉज A, ठीक है, सब सेक्शन A। ये जो सेक्शन है 22A, इसमें की जो पहली क्लॉज है वो है कि जो जस्टिस ऑफ पीस है उसके पास जो सेक्शन 54 और 55 की पावर्स एक पुलिस ऑफिसर या एक ऑफिसर इंचार्ज सो कॉल्ड SHO के पास होती हैं, वो सारी पावर्स, ठीक है, वो जस्टिस ऑफ पीस के पास होती हैं, ठीक है। सेक्शन 54, 54 और सेक्शन 55 CRPC, इन दोनों सेक्शन की जितनी भी पावर्स पुलिस को होती है वो सारी पावर्स जस्टिस ऑफ पीस को होती है। इसके बाद नंबर 2 पे जाएं। जो जस्टिस ऑफ पीस है वो किसी भी शख्स के लिए अरेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर्स अंडर सब सेक्शन 1, ऊपर वाले सेक्शन में जो अरेस्ट कर सकते हैं और उसके खिलाफ जो फर्निश सच ऑफिसर विद द रिपोर्ट एज टू द ट्रू सर्कमस्टांसेस, उस हवाले से वो एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। ये यानी कि उस सेक्शन के हवाले से ये पिछले जो सब सेक्शन है उसके ये नेक्स्ट पोर्शन है। अब जो क्लॉज 3 है, a justice of peace for any local area shall have powers with such area to call upon any members of police force on duty to aid him, कि जो जस्टिस ऑफ पीस है कोई भी काम कर रहा है तो वो किसी भी अपने इलाके के किसी भी थाने में किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपनी मदद के लिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मेरी वो उनको कॉल करवा सकता है कि वो ड्यूटी पर उनको यानी कि अपनी हेल्प के लिए बुलवा सकता है। कौन से काम करवाने के लिए, तो वो 3 यहाँ पर 2 चीज़ें बयान की गई हैं। पहली, इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन, कि अगर कोई शख्स उसको गिरफ्तार करना है, टेक करना है या उसको भागने से बचाना है, यानी कि उसको भागने नहीं देना, और इस हवाले से वो पुलिस की हेल्प ले सकता है। जो B है, इन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर इन द प्रिवेंशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक जो अवामी दूसरा अमन व सुकून है, ठीक है, उस हवाले से उसको पीस को सुकून को बरकरार करने के लिए अमन व अवाम को बरकरार करने के लिए जो पुलिस की हेल्प ले सकता है। आगे इसके सब सेक्शन 4 पे जाते हैं, तो वो है वेयर अ मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी हैज बीन कॉल्ड अपॉन टू रेंडर एंड एड सब सेक्शन 3 सच कॉल शैल बी डीम टू हैव बीन मेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो कॉल जो ऑर्डर वो पुलिस को कर रहा है कि ये काम करने के लिए आप मेरे पास आएँ, तो वो ऑर्डर जो है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से जैसे जारी होता है तो वो समझा जाएगा, ठीक है, पुलिस को। और उसके बाद सेक्शन जो सब सेक्शन 5 है, जस्टिस फॉर द पीस फॉर एन लोकल एरिया में इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी मेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो वो जो जस्टिस ऑफ पीस इनके साथ साथ जो बाकी पावर्स हैं उनके साथ वो ये कर सकता है, इशू अ सर्टिफिकेट एज टू द आइडेंटिटी, किसी शख्स की जो उसके इलाके में रहायश पजीर है उसकी शनाख्त के लिए कोई सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है। अटेस्ट एनी सेट डॉक्यूमेंट, और किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकता है।
ठीक है, और वो जो डॉक्यूमेंट टेस्ट करेगा वो ये समझा जाएगा कि ये एक कॉम्पिटेंट जैसे मजिस्ट्रेट की तरफ से अटेस्ट किया गया, ये वैसा डॉक्यूमेंट है। आगे जो सब सेक्शन 6 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे डेली रूटीन में ये हमारे पास इसका नफाज किया जाता है। मुझे कि अगर कोई SHO पुलिस वाले अगर FIR का इंदराज नहीं करते तो हम जस्टिस ऑफ पीस के पास ही जाते हैं, बाई A6 क्लॉज 1 के तहत वहाँ पर पिटीशन फाइल करते हैं और जस्टिस ऑफ पीस जो है वो FIR के अंदराज के लिए ऑर्डर फरमा देते हैं टू SHO कि वो इनके जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 154 CRPC के इनके FIR का अंदराज किया जाए, तो वो इस सेक्शन के हवाले से होती है। तो वो हम जस्टिस ऑफ पीस के पास ये पावर्स हैं क्यों, जो जस्टिस ऑफ पीस है वो किसी भी जो पुलिस है उससे अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकता है 3 काम के लिए। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस, अगर वो किसी भी क्रिमिनल केस को रजिस्टर नहीं करे, अगर FIR का अंदराज नहीं करे। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर, वो तफ्तीश के लिए भी आप वहाँ पर जा सकते हैं, वो तफ्तीश की तब्दीली कर सकते हैं। थर्ड, निगलेक्ट, फेलियर और एक्सेस कमिटेड बाय पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है या अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, तो उस हवाले से भी जस्टिस ऑफ पीस के पास ये पावर है कि वो जो कंसर्न पुलिस है उनको डायरेक्शन फरमा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 22B सेक्शन 22B के जो जस्टिस ऑफ पीस है उसके पास जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो इस हवाले से जो क्लॉज ए है, ऑन a receipt of information of the occurrence of any incident involving a breach of peace or the commission of any offence within such a local area, forthwith make inquiry into the matter and report in writing the result of such inquiry into the nearest magistrate or to the officer of charge, कि वो अगर उसके नज़दीक कहीं भी कोई वकूआ हुआ है तो वो उस वकूए की इंक्वायरी करके मुतलका मजिस्ट्रेट के पास भी वो फाइल जमा करवा सकते हैं या कंसर्न SHO के पास भी वो इंक्वायरी की रिपोर्ट भिजवा सकते हैं। दूसरा, इफ़ द ऑफेंस कन्वर्ट टू द क्लॉज ए, ऊपर वाली क्लॉज की बात हो रही है, इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस आल्सो प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्रॉम आर द इन्फेरेंस इन एनी वे विद प्लेस ऑफ अकरेंस टू द ऑफेंस, तो वो इन्फेरेंस के हवाले से भी वो कर सकते हैं। आगे जो क्लॉज सी है, व्हेन सो रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाय अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 14 चैप्टर नंबर 14 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड विद इन सच लोकल एरिया, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, इनसे रब्ता कर सकते हैं। वो किन कामों के लिए रब्ता कर सकते हैं, इन कामों के लिए उनकी हेल्प ले सकते हैं। रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेटिंग के लिए जिस हद तक हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो हेल्प के लिए रब्ता जो वो उनके पास जा सकते हैं। रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ बाय पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम क्राइम इज़ बिलीव टू हैव बीन कमिटेड, यानी कि जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, बयान नज़ाई कहते हैं, कि ऐसा बयान रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस ऑफिसर उनके साथ रब्ता कर सकते हैं कि जो एक शख्स जब फौत होने लगता है, ठीक है, बयान नज़ाई हम कहते हैं कि वो मरते हुए अगर कोई शख्स बयान देना चाह रहा है, ठीक है, उसके पास वक्त हो रहा है तो वो जस्टिस ऑफ पीस के सामने बयान दे सकता है और उसका बयान रिकॉर्ड करना जस्टिस ऑफ पीस के फ़राइज़ में शामिल है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो ये जस्टिस ऑफ पीस के हवाले से, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।